नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के लिए मंगल के जो परिणाम है, अलग अलग स्थान पर मंगल किस प्रकार से परिणाम कर सकता है, आपके जीवन में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको दिख सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो था उसने में हमने मेष लगन के लिए मंगल के अलग अलग स्थानों पर या फिर विभिन्न स्थानों पर उसके परिणाम क्या हो गए उसके संदर्भ में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लगन के लिए मंगल के जो परिणाम प्रत्येक स्थान में किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुंडली दी गई है और यह वृषभ लगन की कुंडली। तो कैसे जाना जाए कि यह वृषभ लगन की कुंडली है, तो यह प्रथम स्थान इसे कहा जाता है या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है। तो इसमें जिस प्रकार की राशि है, जो राशि है वो उसकी जो अंक होते हैं उससे पहचानी जाती है। जैसे इस प्रथम स्थान में आप 2 अंक देख रहे हो, तो यह जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है, क्योंकि 2 अंक पर या फिर 2 स्थान पर वृषभ राशि आती है या फिर 2 जो आंकड़ा है, अंक है, वो वृषभ राशि का है। तो इसीलिए ये जो कुंडली है वृषभ लगन की कुंडली है और करीबन हर स्थान पर मैंने मंगल लिखा गया है, ये इसीलिए कि आपको स्थान वो समझ में आ जाए। तो चर्चा करेंगे कि अगर प्रथम स्थान में लगन में अगर मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। अगर आपकी वृषभ राशि की कुंडली है और पहले स्थान पर या फिर लगन स्थान में अगर मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होंगे वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे के मामले में वो थोड़ा सा, जिसे हम ज़्यादा नहीं लेकिन सेल्फिश कह सकते हैं। मतलब पैसे के मामले में उनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है और पैसे कैसे कमाना है, किस तरह से कमाना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पैसा कमा भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन अपने बात पर अड़ियल टट्टू जिसे हम कहते हैं कि अपने बात पर वो बने रहते हैं, अपने बात से कभी समझौता नहीं करते। ये दुर्गुण कहिए या फिर अच्छा गुण, क्योंकि ये जो गुण है वो आपको अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पर्सनल रिलेशन में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये जो गुण है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो बात है, मतलब जैसे मैंने कहा कि गुण कहिए अवगुण कहिए, इनमें ये बात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो थोड़े से अडल्ट टट्टू होते हैं, अपने बात से अपना जो भी उनका जो भी डिसीजन है उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वही बात होती है। लेकिन बाकी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, करियर के मामले में, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब देखिए, इस वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, मृगशीर्ष और रोहिणी। कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष से 3 नक्षत्र आते हैं। तो अगर कृतिका नक्षत्र में अगर वो मंगल है तो वो जो व्यक्ति होगा उनको शारीरिक तौर पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कटना, छिलना, एक्सीडेंट या फिर बर्न्स वगैरह जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विवाह सुख बोलते हैं, विवाह सुख के बारे में ये जो मंगल है वो काफ़ी अलग तरीके से या फिर एक्सट्रीम उनको जो बातें हैं वो दे सकते हैं। अभी देखिए, जाने कैसे कि आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आने वाली है या फिर आपके विवाह सुख के बारे में, तो उसके लिए जो शुक्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शुक्र आपके कुंडली में किस प्रकार से है, तो उसके बाद वो जाना जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल है तो फिर आपके सेहत के बारे में या फिर आपके विवाह सुख के बारे में वो मंगल है वो ज़्यादा बोलेगा और नेगेटिवली बोलेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर ये मंगल आपके द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में अगर मिथुन राशि में यह मंगल है, तो भी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी जो वाणी है वो काफ़ी तीखी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने वाले हो सकते हैं, खर्चे के ऊपर आपका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप खाने की जो रुचि है वो काफ़ी रहेगी, मतलब आपकी जो भूख होगी वो ज़्यादा होगी और चटपटा खाना आपको बहुत ज़्यादा, खास करके तीखा खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आंखों के संदर्भ में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर जल्दी से कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मतलब अगर आपके द्वितीय भाव में मंगल है तो भी विवाह सुख के बारे में ये जो मंगल है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके द्वितीय भाव में अगर मंगल है और अगर आपका जो बुध है वो आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मंगल है द्वितीय भाव का वृषभ लगन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो ये शत्रु के राशि में है, मतलब बुध के राशि में है, और अगर बुध भी खराब है तो फिर आपकी कुंडली को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो ये जो फल है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में है, मतलब यहाँ पर कर्क राशि में अगर तृतीय भाव में अगर मंगल है, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके बाद मतलब
एक्टिव तो रहेंगे, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ने वाले रहेंगे, और इनकी जो हार्ड वर्किंग है वो ऐसे आपको देखने भर से नहीं पता चलेगी, क्योंकि देखने भर में आपको लगेगा या फिर उनके जो पर्सनालिटी है उससे आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मन के ये बहुत कठोर रहेंगे, अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, किसी की भी हेल्प लेना इसे इन्हें कभी भी पसंद नहीं आएगा। सिर्फ जैसे कि कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो अगर आश्लेषा नक्षत्र में अगर मंगल है तो आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आश्लेषा नक्षत्र में मंगल है और अगर आपका जो जन्म है वो अगर अमावस का है तो आपके जो भाई बहन होंगे उनके बारे में एक्सट्रीम प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ एक्सट्रीम बातें आपके साथ हो सकती है। तीसरी छोटी सी बात है, उसके बारे में भी आपको अनुभव आ सकता है कि आपके जो पड़ोसी लोग होंगे, आपके जो नेबर्स होंगे, उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। और एक बात है कि अगर आश्लेषा नक्षत्र में अगर मंगल है तो कान के बारे में भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कम सुनाई देना या फिर कान के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी बातें आ सकती है। तो यह बात होती है कि अगर तृतीय भाव में मंगल है, मतलब कर्क राशि का तृतीय भाव में मंगल है और वो आश्लेषा नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में अगर मंगल है तो आपको विवाह सुख तो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं और उनके आपके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ सकते। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो यदि चतुर्थ भाव में है, अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो आपको जो गृह सौख्य है वो वैसे देखा जाए तो अच्छा मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाता है कि चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक है। देखिए, मांगलिक अगर होना, उसके जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं मिलते, उसके लिए और जो पाप ग्रह है वो भी चतुर्थ भाव में होने ज़्यादा आवश्यक है। अभी देखिए मतलब इसके साथ अगर मंगल के साथ शनि है, युति में शनि है, राहु है, केतु है, हर्षल, नेपच्यून है, या फिर ऐसे कोई ग्रह होंगे तो भी आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। या फिर मंगल बुध भी है तो भी विवाह सुख के बारे में, ये जो चतुर्थ भाव में अगर आ जाए तो विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मंगल होगा तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। और यदि जैसे कि सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा, तो अगर आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में मघा नक्षत्र में मंगल है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, मतलब वो आपके ऊपर हावी ज़्यादा होंगे। तो ये बात होती है। अगर मघा नक्षत्र में है, पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में है तो भी उसके जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, वो आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मघा नक्षत्र में है तो ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर जो मंगल है वो अगर पंचम भाव में है, कन्या राशि में अगर पंचम भाव में अगर मंगल है तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो अगर पंचम भाव में अगर मंगल है तो वो जो व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सा मतलब पैसों की तरफ उनका जो खिंचाव होगा वो काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो ये जो बात है वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपके पंचम भाव में कन्या राशि का जो मंगल है वो रिलेशनशिप के बारे में अच्छी बातें नहीं देता, और रिलेशनशिप भी जो व्यक्ति है वह तभी रखेंगे जब उनको उसमें कोई अधि भौतिक लाभ दिखाई देते हैं तो ही वो रिलेशनशिप में जाएंगे। हालांकि इनके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सक्सेसफुल थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वे हमेशा रिलेशनशिप में भी पैसों की जो बातें हैं वो देखते हैं इसी वजह से, लेकिन ये जो बात है वो ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल है वह अगर आपके पंचम भाव में कन्या राशि में है तो पैसे के मामले में ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, या फिर उनके द्वारा आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो ये बात होती है। संतान सुख के बारे में अगर देखा जाए तो अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, मतलब पंचम भाव में कन्या राशि में अगर मंगल है और अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो भी संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पहली संतान है उसके बारे में प्रॉब्लम हो सकते। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्ता और चित्रा, यह 3 नक्षत्र आते हैं। उसमें चित्रा नक्षत्र में अगर मंगल है तो आपके विवाह सुख में थोड़ी बहुत वो दिक्कतें दे सकता है। उत्तरा और हस्त नक्षत्र में अगर मंगल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि ये जो मंगल है यदि
तुला राशि में है, षष्ठ भाव में तुला राशि में यदि मंगल है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी अलग हो सकते हैं। वो जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा कामुक हो सकता है, थोड़ा माने कि थोड़ा ज़्यादा ही कामुक हो सकता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा कामुक हो सकता है, और उनके बहुत ज़्यादा ऐसे जो अफेयर्स वगैरह बोलते हैं वो हो सकते हैं, फ्लर्टिंग नेचर के वो व्यक्ति हो सकते हैं, और उनकी मतलब उनके वैवाहिक ज़िंदगी में इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब उनके फ्लर्टिंग नेचर की वजह से, या फिर उनकी जो वैवाहिक जुड़े है उनके साथ ज़्यादा नहीं जमेगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। और यदि इस मंगल के साथ और किसी पाप ग्रह ने किसी भी प्रकार का योग किया तो जिसे हम डिवोर्स वगैरह बोलते हैं वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार इसी स्थान पर कोई और पाप ग्रह है तो आपके शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। शारीरिक तौर पर बहुत से प्रकार के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, खास करके किडनी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। यदि यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो तो उससे उस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मंगल है तो छोटी मोटी बातें जो पति पत्नी के दरमियान हो सकती है, और जैसे मैंने कहा कि फ्लर्टिंग का नेचर वगैरह उस कुंडली में देखा जा सकता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला जो लोग होंगे उनसे आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर आपके षष्ठ भाव में तुला राशि में अगर मंगल है, मतलब अगर आपका वृषभ लगन है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में है, यहाँ पर सप्तम भाव है वृश्चिक राशि है, तो अगर आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल है तो इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए यहाँ पर भी ऐसे कहा जाता है कि यह कुंडली मंगलीय हो गई, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस मंगल के साथ और कोई पाप ग्रह है तो जो मंगल है वह प्रभावशाली हो सकता है विवाह सुख के बारे में। और एक बात है कि इस मतलब वृश्चिक राशि में 3 जो नक्षत्र है वो आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अगर विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर मंगल है तो आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी, और इसके साथ अगर और कोई पाप ग्रह भी आ जाए तो फिर डिवोर्स होना करीबन तय हो जाता है। इसके साथ जो शुक्र की जो स्थिति है वो भी देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अष्टम मतलब सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का मंगल है, और अगर वो अनुराधा नक्षत्र में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ अनुराधा नक्षत्र में मंगल है तो वो जो व्यक्ति है वो कामुक हो सकते हैं, लेकिन कामुक होना और विवाह सुख का ना होना वो बातें इतनी क्लोज नहीं जाती। लेकिन अगर वो विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र के आखिर के जो 3 चरण हैं उसमें अगर मंगल आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बन जाती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो मंगल है वह आपके अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में धनु राशि आती है, तो धनु राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। उसमें जो मूल नक्षत्र में अगर मंगल आता है तो 2-3 बातें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जुड़े होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेगी। आपको खुद को हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो क्योर नहीं होते, ऐसे इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, वैवाहिक सुख मिलना करीबन कठिन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स हो जाए। अगर उसके साथ और कोई पाप ग्रह हो जाए या फिर पाप ग्रह के अगर योग बनते हैं तो फिर आपका डिवोर्स होना तय हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह है और वो अगर मूल नक्षत्र में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी, और अगर वो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं बनेगी, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो और दूसरी एक बात है कि आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे भी आपकी जमने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर ये जो मंगल है वह आपके भाग्य भाव में है, मतलब ये जो मंगल है भाग्य भाव में मकर राशि में, तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। अभी देखिए, अगर यहाँ पर मंगल अगर आपके भाग्य भाव में है तो शादी के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके शादी के पहले और शादी के बाद 2 प्रकार के उनका जीवन होता है। मतलब शादी के पहले उनकी जो परिस्थिति है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, जो सुख जिसे हम बोलते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता, लेकिन शादी के बाद का जो सुख है वो बहुत अच्छा उनको मिलता है। तो अगर आपका
वृषभ लगन है और आपके भाग्य भाव में मकर राशि का मंगल जो कि उच्च का भी माना जाता है वो अगर हो तो शादी के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा आ जाता है पूरी तरह से, मतलब भाग्य खुलना जिसे हम बोलते हैं वो बात होती है। तो आप ये भी जान सकते हो कि अगर अगर आपको कुंडली ऐसी आ जाए, अगर आप विवाह सुख हो और आपको ऐसे कोई कुंडली आ जाए कि वृषभ लगन की कुंडली है और भाग्य स्थान में अगर मंगल है तो उनसे मतलब अगर आपकी शादी होती है तो आपके जो भाग है वो बदलने ही वाले हैं, तो ये बात हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपके दशम भाव में अगर मंगल है, दशम भाव में मतलब कुंभ राशि में अगर मंगल है तो भी आपके लिए वो बात काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल उनकी बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा हो सकता है। छोटी मोटी बातों के लिए तकरार हो सकती है लेकिन ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ आपके नहीं जमेंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ये बात बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटे मोटे परिणाम हो सकते हैं और आप आपके जीवन में काल में बहुत ज़्यादा नौकरी करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये करो वो करो। कई ऐसे लोग होते हैं ना कि वो उनके जीवन काल में कई प्रकार के जो बिजनेस है वो ट्राई करते हैं, कई प्रकार की जो जॉब्स है वो ट्राई करते हैं। तो इसी प्रकार का अनुभव अगर आपके दशम भाव में कुंभ राशि और मंगल है तो आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और अगर इस मंगल के साथ कोई और पाप ग्रह है तो सेटल होना जिसे हम बोलते हैं वो जल्दी नहीं होता, थोड़ा लेट हो जाता है। या फिर अगर इसके साथ और भी, जैसे मैंने कहा कि पाप ग्रह योग है, तो इन लोगों ने किसी भी प्रकार के बिजनेस नहीं करना, क्योंकि बिजनेस में ये लोग जल्दी से सेटल नहीं हो पाते। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके लाभ भाव में, मतलब ये जो भाव है 11वां भाव, वहाँ पर अगर आपका मंगल है तो आपके लिए वो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मदद मिल सकती है और कई मायने में अगर देखा जाए तो ये जो योग है वो आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित हो सकता है। तो अगर आपके लाभ भाव में अगर मंगल है तो ऐसी कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आती, तो ये कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके व्यय भाव में मंगल है, मतलब 12वां भाव जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, जो कि मेष राशि वहाँ पर होती है, तो मेष राशि में अगर व्यय भाव में मंगल है तो आपके लिए वो इतना अच्छा नहीं है, इसे मंगली भी कहा जाता है। हालांकि ये जो मंगल है वो थोड़ा ज़्यादा असरदार हो सकता है आपके विवाह सुख के लिए, मतलब नेगेटिवली मैं बोल रहा हूँ, आपको नेगेटिवली वो इफेक्ट दे सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ अगर और कोई पाप ग्रह होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, नहीं मिलेगा। आपके आँख के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप उसमें फंस सकते हो, उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है, आप वो चुका नहीं पाओगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी को विटनेस भी रहते हो तो भी आपके लिए वो जो बात है गंभीर समस्या हो सकती है अगर आपके व्यय भाव में मंगल के साथ और कई ग्रह, मतलब देखिए ये जो मंगल है व्यय भाव में मेष राशि में आता है, अगर वो कृतिका नक्षत्र में है, मतलब मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। उसमें अगर कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल आता है तो आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। आपके लिए, आप जैसे मैंने कहा कि लोन के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके विवाह सुख के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये था मंगल वृषभ लगन के लिए किस प्रकार से परिणाम हो कर सकता है इसके बारे में चर्चा। हालांकि इसके बारे में और भी कहा जा सकता है या फिर और भी बातें कही जा सकती है, अलग अलग कुंडली में बातें अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन मैंने जो भाई बातें कही वो करीबन आपको हर वृषभ राशि के जो कुंडली है उसके लिए आप अनुभव कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।